अप्रैल 2025 मीन राशि वालों के लिए क्या नया लेकर आएगा? इस महीने कौन कौन से ग्रह अपनी स्थिति बदलेंगे और उनका प्रभाव आपके जीवन के किन किन पहलुओं पर पड़ेगा? हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि यह महीना आपके स्वास्थ्य, धन, करियर, व्यापार, शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, प्रतियोगी परीक्षाओं, भाग्य, लाभ, हानि और विदेश यात्राओं के लिहाज से कैसा रहने वाला है। हर क्षेत्र में संभावित बदलाव और उनके प्रभावों को समझने के लिए यह विश्लेषण बेहद महत्वपूर्ण होगा। ध्यान दें कि यह भविष्य फल आपकी चंद्र राशि के आधार पर तैयार किया गया है, लेकिन इसे नाम राशि और लग्न राशि के अनुसार भी समझा जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं अप्रैल 2025 का पूरा राशिफल। अप्रैल 2025 मीन राशि वालों के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस महीने आपकी राशि में लग्न भाव में 5 ग्रहों की युति बन रही है, जिससे जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा। ग्रहों की चाल तेज होगी और उनके परिवर्तन का असर आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ेगा। इस महीने किन पहलुओं में लाभ मिलने की संभावना है, किन बातों में सतर्क रहना चाहिए और कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद होंगे, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सौरमंडल की वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो 14 अप्रैल तक सूर्य का गोचर मीन राशि में रहेगा, जबकि बुध, शुक्र और राहु पूरे महीने यहीं स्थित रहेंगे। इसके अलावा शनि 29 मार्च 2025 को आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे साढ़े साथी का दूसरा चरण शुरू हो गया है। ऐसे में यह महीना आपके लिए कई बदलावों और महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा रहेगा, जिनका प्रभाव आपकी जिंदगी के हर पहलू पर पड़ेगा। शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण आपके लिए किस तरह के प्रभाव लाएगा, यह जानना बेहद जरूरी है। अप्रैल महीने में आपके जीवन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटेंगी, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य की स्थिति को समझते हैं। चूंकि इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो न केवल स्वास्थ्य बल्कि करियर और कर्म के भी स्वामी हैं, उनका गोचर पूरे अप्रैल माह तक आपके तीसरे भाव में रहेगा। यह स्थिति आपको मेहनती बनाएगी और परिश्रम का सकारात्मक फल भी दिलाएगी। सेहत की दृष्टि से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिसका मुख्य कारण आपकी राशि में बनने वाली 5 ग्रहों की शक्तिशाली युति है। ये ग्रह मिलकर आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असर डालेंगे और विशेष रूप से करियर में कुछ अलग और महत्वपूर्ण परिणाम देखने को मिल सकते हैं। करियर को लेकर कोई बड़ी बाधा की आशंका नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव सकारात्मक बना हुआ है। हालांकि शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण हाल ही में शुरू हुआ है, लेकिन चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पहले चरण की तुलना में कहीं अधिक संतुलित और अनुकूल माना जाता है। पहला चरण अक्सर चुनौतियों और संघर्ष से भरा होता है, खासकर जब शनि की स्थिति अशुभ हो, लेकिन दूसरे चरण में परिस्थितियां काफी बेहतर हो जाती हैं। बृहस्पति इस समय आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे करियर और व्यवसाय में उन्नति के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए अप्रैल का महीना पदोन्नति और प्रगति लेकर आ सकता है। वहीं जो लोग व्यापार में हैं, उन्हें भी अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। यदि आप खुद का कोई नया काम कर रहे हैं, तो यह समय आर्थिक रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। इसके अलावा जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं या बदलाव करना चाहते हैं, उनके लिए भी सफलता के दरवाजे खुल सकते हैं। बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे, दैनिक आय में वृद्धि होगी और व्यापार में भी लाभ की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने के कारण किस्मत आपका पूरा साथ देगी, जबकि लाभ भाव पर उनकी दृष्टि होने से आर्थिक प्रगति के नए अवसर खुल सकते हैं। आपकी आय के स्रोत बढ़ सकते हैं, जिससे वित्तीय स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी। अब बात करें धन भाव के स्वामी मंगल की, जो न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करते हैं, बल्कि भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। मंगल 3 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में केंद्र भाव में गोचर करेंगे,
जिसके बाद पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। पंचम भाव में मंगल का गोचर शुभ माना जाता है क्योंकि यह नवम पंचम राजयोग बनाएगा, हालांकि वे नीच राशि में होंगे। यह स्थिति धन के लिहाज से लाभकारी साबित होगी, लेकिन इसके साथ कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। पेट से जुड़ी हल्की परेशानियां उभर सकती हैं, इसलिए खान पान पर ध्यान देना जरूरी होगा। अलावा कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय जल्दबाजी में न ले, खासकर शेयर बाजार या सट्टे जैसे जोखिम भरे निवेश से बचें, क्योंकि अनावश्यक जोखिम उठाने से हानि की संभावना बनी रह सकती है। बोलचाल में संयम बनाए रखना और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर होने के कारण आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कमीशन आधारित काम करते हैं या व्यापार से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह समय अनुकूल साबित हो सकता है। पंचम भाव में मंगल का प्रभाव शिक्षा, संतान और प्रेम जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। वहीं यदि हम तृतीय भाव के स्वामी शुक्र की बात करें तो वे आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और इस समय आपकी राशि में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं। यह गोचर भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करेगा, साथ ही विलासिता से जुड़ी चीजों में भी रुचि बढ़ेगी। शुक्र का प्रभाव कई क्षेत्रों में लाभदायक रहेगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनका धन कहीं अटका हुआ था या किसी आर्थिक रिकवरी का इंतजार कर रहे थे। इस अवधि में रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावनाएं प्रबल होंगी। अप्रैल का महीना आपके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियों का संकेत दे रहा है, क्योंकि इस अवधि में आर्थिक लाभ की संभावनाएं प्रबल हैं, यहां तक कि अप्रत्याशित धन प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। शुक्र की स्थिति न केवल आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, बल्कि बल एवं पराक्रम में भी वृद्धि करेगा। इस दौरान शुक्र अपने मित्र ग्रह बुध, शनि और राहु के साथ मिलकर आपको करियर और व्यापार में विस्तार का अवसर प्रदान करेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन के संकेत है, जबकि व्यापारियों को अपने कारोबार में उन्नति देखने को मिलेगी। बुध, जो आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं, इस समय लक्ष्मी नारायण राजयोग, बुधादित्य योग और नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आएंगे। बुध की दृष्टि अपने भाव पर रहने से वैवाहिक जीवन में संतुलन स्थापित होगा, व्यापारिक स्थितियां सुदृढ़ होंगी और साझेदारी से लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा आपकी दैनिक आय में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक स्थिरता में सुधार आएगा। हालांकि बुध राहु के साथ गोचर कर रहे हैं, जिससे आपकी बुद्धि अत्यधिक सक्रिय रहेगी। ऐसे में निर्णय लेने से पहले धैर्य और संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। अप्रैल का महीना आपके लिए कई बड़े बदलाव और संभावनाओं का संकेत दे रहा है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अब तक ठहराव महसूस हो रहा था। इस दौरान अप्रत्याशित लाभ की संभावनाएं बनी रहेंगी और कुछ मामलों में यह लाभ विस्फोटक रूप से सामने आ सकता है। अब बात करें सूर्य देव की, तो सूर्य की स्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली रहेगी, क्योंकि वह लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। इससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और निर्णय क्षमता मजबूत होगी, लेकिन राहु के साथ उनकी युति कुछ उतार चढ़ाव ला सकती है, जिससे मानसिक तनाव या भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी तक किसी अच्छी नौकरी की तलाश में थे। सूर्य, जो छठे भाव के स्वामी हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, प्रमोशन और नौकरी में स्थिरता लाने का कार्य करेंगे। 14 अप्रैल के बाद सूर्य जब धन भाव में प्रवेश करेंगे और उच्च राशि में गोचर करेंगे, तब आर्थिक दृष्टि से शुभ संकेत प्राप्त होंगे। उच्च राशि में स्थित ग्रह अपनी पूरी शक्ति से फल प्रदान करते हैं, जिससे धन प्राप्ति के नए अवसर खुल सकते हैं। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद रहेगा जो अभी तक नौकरी की तलाश में थे या अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना चाहते थे। अप्रैल का महीना कई बदलावों और सुधारों का संकेत दे रहा है, खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए,
जहां कार्यस्थल का माहौल पहले जितना अनुकूल नहीं था, अब धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। प्रमोशन की संभावनाएं बनेंगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग प्रबल रहेंगे और जो लोग शत्रुओं या किसी कानूनी बाधा से परेशान थे, उन्हें राहत मिलने की पूरी संभावना है। सूर्य का उच्च राशि में गोचर आर्थिक रूप से भी लाभदायक सिद्ध होगा, जिससे पारिवारिक स्थिति में सुधार आएगा और धन वृद्धि के अवसर खुलेंगे। अब मंगल की स्थिति पर नजर डालें तो वह आपके चौथे भाव में स्थित रहकर केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे सकारात्मक परिणाम मिलने के योग्य बन रहे हैं। पंचम भाव में प्रवेश करने के बाद मंगल शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों में बेहतरी लाने का कार्य करेंगे। हालांकि कुछ क्षेत्रों में सतर्क रहने की भी जरूरत होगी। वहीं शनि का गोचर इस समय आपकी कुंडली में विशेष बदलाव ला रहा है। वे लाभ भाव और व्यय भाव दोनों के स्वामी होते हुए मीन राशि में लग्न भाव में स्थित हैं, जिससे आर्थिक प्रबंधन और दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। शनि की भूमिका जीवन में संतुलन बनाने की होती है। जहां वे स्थित होते हैं वहां स्थायित्व और प्रगति लाते हैं, लेकिन जिन स्थानों पर उनकी दृष्टि पड़ती है वहां कुछ चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। वर्तमान में शनि लग्न भाव में विराजमान है, जिससे स्वास्थ्य में सुधार होगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन इसके साथ ही आलस्य भी बढ़ सकता है, जिससे काम टालने की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। यदि आपने इस सुस्ती को हावी होने दिया तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए पूरी दृढ़ता के साथ अपने कार्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। विशेष रूप से शनि की 7.5 का द्वितीय चरण मेहनत करवाने वाला होता है। यह संघर्ष के माध्यम से सफलता की ओर ले जाता है, जबकि इसका प्रारंभिक चरण धन हानि और मानसिक भ्रम जैसी स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। अब मीन राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 छाती पर प्रभाव डाल रही है, जिससे उनके जीवन में अनुशासन और कड़ी मेहनत की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है। शनि की 7.5 का प्रभाव बना रहेगा, जिससे मन में चिंता और घबराहट हो सकती है, लेकिन यह भी तय है कि परिश्रम का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। अंतिम चरण में शनि पैरों से जुड़ी समस्याएं ला सकते हैं, इसलिए सेहत को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। हालांकि पहले चरण की तुलना में यह द्वितीय चरण राहत देने वाला होगा, लेकिन 18 मई तक राहु और शनि की युति थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है, इसलिए किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी न करें। सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो शनि, जो लाभ भाव के स्वामी हैं, लग्न में गोचर कर रहे हैं, जिससे इच्छाओं की पूर्ति का प्रबल योग बन रहा है। इसके साथ ही लग्न भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग, नीचभंग राजयोग, बुध आदित्य राजयोग सहित कई शुभ योग सक्रिय हैं, जो अप्रत्याशित रूप से पदोन्नति, तरक्की और सफलता दिला सकते हैं। अप्रैल के महीने में आपको अपनी बुद्धि और निर्णय क्षमता का पूरा लाभ मिलेगा, जिससे उन्नति के नए अवसर साकार होंगे। राहु के लग्न भाव में गोचर करने से कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे निर्णय लेने में अनिश्चितता महसूस होगी। ऐसे में कोई भी महत्वपूर्ण फैसला जल्दबाजी में लेने के बजाय सोच समझकर और उचित सलाह लेकर ही करें, क्योंकि राहु कई बार भ्रमित कर गलत दिशा में ले जा सकता है। शनि और राहु की युति प्रेत दोष को जन्म देती है, जबकि सूर्य के साथ राहु सूर्य ग्रहण दोष और बुध के साथ जड़ दोष का निर्माण करता है। इसी तरह शुक्र और राहु की युति चारित्रिक दोष बना सकती है, लेकिन इन दोषों का प्रभाव अधिक प्रभावी नहीं रहेगा, क्योंकि शुक्र उच्च राशि में स्थित होकर सबसे अधिक बलशाली रहेंगे। शुक्र का यह मजबूत प्रभाव जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि करेगा, करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और आर्थिक स्थिरता में सहायक बनेगा। साथ ही वैवाहिक जीवन में सकारात्मकता आएगी, जिससे रिश्तों में मधुरता और आपसी समझ बेहतर होगी। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिलेंगे, जिससे ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो एक सकारात्मक पहलू है। वहीं केतु का सप्तम भाव में गोचर वैवाहिक संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव ला सकता है, इसलिए संयम और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा। हालांकि व्यापारिक दृष्टिकोण से केतु शुभ प्रभाव देने वाला रहेगा,
जिससे आर्थिक प्रवाह में वृद्धि हो सकती है और दैनिक आय में स्थिरता बनी रहेगी। कुल मिलाकर केतु की स्थिति अधिक प्रतिकूल नहीं है, लेकिन संबंधों को संतुलित रखने के लिए समझौते की भावना अपनानी होगी। अगर सही दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ें तो अप्रैल का महीना विशेष लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ग्रहों की यह युति कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम लाने वाली है। यही आज के लिए मुख्य बातें थीं। आपका धन्यवाद।